तन तू गंगा नहाई बाप अरे के तनो तू गंगा नहाई बाप के तन तू गंगा नहाई बाप पतर तिरिया ना पंगा राजा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने भाई यही गिटिया के हर जिला में बदल बदल के माता बहने गावेंगे। ये हर जौनपुर की तरफ जाइबा तो यही के माता बहने गावनी। अरे कमर पे हाथ ना लगाना, अरे कमर पे हाथ ना लगाना, बलम मजा धीरे से लेना। ये भैया इनमें कई तर्ज हो गावे में हुई अकाज, लेकिन हम सोचते थे कि कम समय में बढ़िया बात और बढ़िया बिरहा आप लोग को सुना दे भैया। तो ये गीत का भाव हो का है। बारे हमारे रामराज कवि जी एक गीत लिखे हैं, छोटी सी गीत है 5 मिनट की। बाबा जाने में कवन घटना घटल, अनजान में ना बल्कि जान बूझ के ये घटना घटल या घटावल गई। कवन घटना है मास्टर? अरे सब तबे धीमार दशरथ बनवा, अरे सब तबे धी अरे मार दशरथ बनवा, अरे सब तबे धी मार दशरथ बनवा, सुगनवा कवि सरल बनवा। अरे चंद्रकला कुंवारी रहली, चंद्रकला कुंवारी रहली दशरथ बहिनिया, अरे निमिषिर्य पान कैली गर्भवती जवनिया, अरे लाज में डूबल खान दनवा, अरे लाज में डूबल खान दनवा, सुगनवा कनु सरल बनवा। रहली दशरथ का बहनिया, निमिषिर्य पान कैली गर्भवती जवनिया, लाज में डूबल खन दनवा, सुगनवा के निसरल परनवा। ये घटना घटल जान बूझ के, शब्द वेधी मारे दशरथ बनवा। शब्द वेधी का मतलब होता है जहां से आवाज आ रही है वहां पर बाण लगना, वहां पर बाण लगना चाहिए। लेकिन जब श्रवण कुमार
अपने माता पिता अंधी अंधा को लेकर के तीर्थ कराने के लिए चल देते हैं। प्यास लगती है माता पिता को, श्रवण कुमार कांवर में लेकर के चल देते हैं। तो जो ही घड़ीला लेके माता पिता के एक जगह बैठा के अब घड़ीला लेके जो ही डुबौला हो पानी में, घट घट के आवाज आई, घट घट के आवाज आई। शब्द वेदी बाण उठा के चला देना। शब्द वेदी का मतलब कि जहां से आवाज आ रही है वहां बाण लगना चाहिए ना, लेकिन वहां न लग करके बाण लगा है श्रवण कुमार को, और श्रवण कुमार हाय कह करके जमीन पे गिर पड़ते हैं। और जब गिर पड़ते हैं तो बड़ा ग्लानि होती है राजा दशरथ को। सोच रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया। उस श्रवण कुमार के रहना राजा दशरथ का भय नहीं रहना, उनके बहन के लड़का रहना, शादी ना भइल रहल। चंद्रकला के यह दिक्कत रहल कि शादी ना भइल रहल और शादी के पहले ही पैदा हो गया। शब्द वेदी मारे दशरथ बनवा सुगनवा कली सरल परनवा। इससे ये सिद्ध होता है कि जाने मेरी घटना घटल, अनजान में ना घटल। राजा दशरथ जानबूझ के अपने भयने का पद कैले, लेकिन अगले प्रमाण में लिखे है, क्या लिखे? अरे रोहित का सांप जस लिया फूलवारी, अरे रोहित का सांप, अरे बचवा का लाश लेके रोवेली मतारी, बचवा का लाश, अरे कर दे बुझे बैगनी कनवा, अरे कर दे बैगनी कनवा, कर दे बुझे बैगनी कनवा, और चाहिए हमसे। दूसरा प्रमाण हमारे कवि जी लिखे कि यह घटना जाने में ही घटल। रोहित राजा हरिश्चंद्र जो कि राजा नहीं रहे, भिखारी हो गए। समय बिगड़ गया। इसी काशी में, इसी बनारस में डोम के घर बिक गए और ड्यूटी लगल श्मशान घाट पर जो मुर्दा आवे वही कर ले। अचानक एक दिन भैल का भगवान कैसन माया कि हरिश्चंद्र का बेटवा श्रवण कुमार खेलत रहना, अच्छा क्षमा करें, और रोहित खेलत रहना, और खेलत खेलत जो है तो उनके सांप डस लेलस, और जब सांप डस लेलस तो तारामती रानी अपने बचवा के लाश के गोदी में लेके लगली रोवे। और जब लगली रोवे आखिरकार हे भगवान ई का हो गए, ये कैसा दिन आ गए हमान के ऊपर। पति साथ छोड़ दिए, आज बेटा भी साथ छोड़ दिया, ये कैसा दुर्दिन आ गया मालिक। बेटे के लाश को लेकर के श्मशान घाट पर पहुंचती है। राजा हरिश्चंद्र जो कि आज भिखारी है, वो पहचान रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, लेकिन जानबूझ करके क्योंकि नौकरी कर रहे हैं इसलिए कर मांग रहे हैं। जानबूझ के कर मांगत हुआ। आज ही भैल का तारामती अपन आंचल फाड़ के देहल चाहत है, वही समय भगवान प्रकट हो गए। सारी बात आप लोग जानते हैं, लेकिन आगे गईले की जरूरत ना हो। हमके बस यह बतावे के हो
कि जाने में ही घटना घटल। हरिशन जानते हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, लेकिन जानबूझ करके कर मांग रहे हैं। और तीसरा प्रमाण है, क्या मांग लिखे हैं? अरे जाने में सीता के भेजे पीछे बनवा, अरे कैसन बदी धनाई तोहरा विधनवा, अरे कर भवती रहनी मया नवा गुरु, कर भवती रहनी मया नवा तुझा नवा कवि साथियों, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ। भगवान राम को जब वनवास हुआ, जंगल में गए हैं, महारानी सीता जी को लेकर के भैया लक्ष्मण जी भी चल देते हैं। और जब जंगल में पहुंचे हैं तो असली सीता को अग्नि देव के हवाले कर दिए कि हे अग्नि देव, जब तक मैं वनवास में रहूंगा ये मेरी पत्नी आपके हवाले है, इनकी रक्षा कीजिएगा। और माया की सीता लेकर के भगवान जंगल में गए और उसी माया के सीता का हरण रावण किया, ले गया लंका में। और जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी आप लोग जानते हैं, लंका में गए हैं, रावण के साथ युद्ध हुआ, बड़ा बड़ा घमासान हुआ। मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, बड़े बड़े वीर मारे गए। सोने की लंका जल करके राख हो गई। भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके विभीषण को गद्दी पर बैठा करके आए। अपने अयोध्या में पहुंचते हैं तो एक धोबी ताना मार देना, धोबिनिया कलश की का हो, अरे चला भगवान अवत हुआ, राम अवत हुआ, पुरुषोत्तम भगवान राम अपने महारानी सीता के लेके। धोबिया कलश जो जो जो, अरे वो है राम न हुआ, वो है राम और वही सीता के लेके आवत हुआ। जौने सीता के रावण लेके रखले रहल अशोक वाटिका में, तब पता नहीं ले गल तक का कैले हुई। हम राजा ए भैया, गुप्तचरण के द्वारा भगवान राम के पता चल गए तो जाने में ही हो घटना घटल। भगवान राम चलना है, और जब चलना तो सीता गर्भवती रहनी, सीता जी के जंगल में छोड़वा दे भैया लक्ष्मण के द्वारा, तो जाने में घटना घटल। काहे ना जानत रहना कि असली सीता अग्नि देव के हवाले कैले रहली, माया के सीता लेके गल रहली, तब काहे के छोड़ोला। ऐसे सिद्ध होता है कि जाने में घटना घटना। ये 200 रुपए अरे जाने में कैसे मंगल पार नहीं न घटल। घटना बतावत है, ये हो जाने बुझ के घटल। अरे जाने में कैसे मंगल पार तनावा, जाने अरे भारत के गद्दी श्री राम के बिछनवा, अरे
कवि जी एक बात और खोज किए तो प्रमाण मिला। ये आखिरी चलत हो हमारे गीत के, यह प्रमाण मिलल कि जब राम के अयोध्या में वनवास जाए के पहले का बात था, वनवास जाए के पहले का बात था, जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई, के बार बार राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई, वही समय माता कैकेयी राजा दशरथ से 3 वचन बन्हा के मांग देनी वरदान। जब को भवन में मनावा गई, काहे नाराज हो, काहे नाराज हो महारानी, का हो गल, इतना मानीला, इतना प्यार करीला, इतना चाहिला, का हो गल महारानी, काहे फूलल हो महारानी, को भवन में रहने झिझक दे कहने के हे महाराज याद कर लीजिए, जब देवासुर संग्राम होत रहल, वो लड़ाई में कमजोर पड़त रहला तो हम तो हर सहायता कैले रहली। वो दिनवा कहला कि मांगला वरदान, हम कहली आज ना समय आई तो मांग ली, समय आ गई है मांगला, वह हमारे कुछ वरदान बाकी है दे दा। राजा दशरथ कहले आराम से मांगला, तब मंगली कि राम के लिए 14 बरिस वनवास और हमारे बचवा भरत के लिए गद्दी। ए भैया भारत के गद्दी श्री राम के विपिनवा तो का भैर मास्टर वही भगवान राम जंगल को चल दिए, और जब जंगल के चल दिया ना तो हम यहाँ कैला की माता कैकेयी गलत ना कैली है भैया, बड़ा सही कैली, अपने राज्य का मान सम्मान बचावे बदे, अपने पुरखन का मान सम्मान बचावे बदे, काहे बदे। एक बार राजा दशरथ शिकार खेलत खेलत अयोध्या के सीमा से बाहर बाली के सीमा में प्रवेश कर गईला। अब बाली बहुत बलवान रहल, उसे जे लड़े बाली के सामने तो बल जो हो कर आधा आ जाए ओकरे पास, दूना बढ़ जाए, तब बाली जो हो दशरथ के हरा दिलस, हरा के मुकुटवा छीन दिलस, वह मुकुटवा रहल ना, यही बदे सारी योजना बनल, भगवान राम के जंगल भेजे गए, तब जानबूझ के कुल घटना घटल, भगवान राम के माता कैकेयी जंगल में भेजली जानबूझ के। एक बात आखिरी लाइन में कहना है, कैसे अरे मांगे अरे जाने में खूंटी कवच मांगता नवे, अरे मारल गई कर देखा जाने जहान में, अरे बाल चरण राम राज पयनवा, अरे बाल चरण राम राज पयनवा, आय है वह कुंती उका जानत ना रहने कि कर्ण हमार बेटवा हो। अरे शादी भइले से पहले मंत्र की परीक्षा लेवे में हम घबरा गल, सूर्यदेव अइला कहला कि आई बेकार ना हुई, शादी से पहले ही कर्ण पैदा हो गई ना, और शादी के बाद तो 5 पांडव पैदा भइला, धर्मराज, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये लोग प्रकट भाई जो पैदा भइला। तब भगवान के योजना रहल, चाल रहल, मुरली वाले कन्हैया भेजल कि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के पास रही ई मारल न जाई, तो वही समय पहुंचली हम माता कुंती कवच और कुंडल मांगे बदे। हम ना जानत है कि हमार बेटवा हो, जानत है, लेकिन मंगली फिर भी
तो यह कवि जी निकले जानबूझ के घटना घटन। अरे बाल चरण राम राज बयनवा, अरे बाल चरण राम राज बयनवा, सुगनवा काली सरल पारा। सरल